ओम शांति जी। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज ध्यान में परमात्मा बता रहे हैं कि मैं ही आत्मा हूँ, यानी कि जो मन को देख ले वो आत्मा है, जो मन की साक्षी हो वो आत्मा है। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। हम व्यवहारिकता में मन को जीवात्मा कह लेते हैं, मगर जीव तो मन होता है, अंतःकरण होता है, जिससे सारी इंद्रियां कार्य करती हैं और शरीर कार्य करता है। मगर ये मैं नहीं हूं, ये मेरा बाह्य रूप है। हमारा शरीर, हमारा हाथ सब किसी और के हाथ में है। जैसे कि ये पेन मेरे हाथ में है, हम जो चाहते हैं पेन लिखता है। इसी तरह ये शरीर आत्मा के हाथ में है, जो वो चाहती है वैसा ही होता है। जैसी मति वैसी गति, यानी कि जो बुद्धि में होता है वही आपकी दृष्टि में होता है, जो दृष्टि में होता है वही सृष्टि होती है। यानी जैसे आपके मन में विचार आते हैं वही आपकी दृष्टि बनती है, और जो दृष्टि बनती है वही सृष्टि बनती है। तो मति से ही हम अपने पराये होते हैं, मगर आत्मा से देखो तो हम एक हैं। मति ही हमें सुखी दुखी करती है। जी भाइयों, आपने सुना होगा कि मन ही हमें सुखी दुखी करता है, मन ही लिप्त होता है सुख दुख में। मन से परे अमन में चले जाओ तो कुछ भी नहीं है, सारा खेल मन का है। मन से परे अमन है, अमन ही परमात्मा है, अमन ही आत्मा है। इस ब्रह्मांड में दो ही चीजें हैं, आपने सुना होगा, एक मटेरियल, एक एनर्जी। जो एनर्जी है वो एक परमात्मा है, जो मटेरियल है वो प्रकृति है। प्रकृति बारंबार बदलती है क्योंकि वो जड़ है। उस समय से प्रकृति चलती है, बार बार समय आता है उसका, घूमती है, ऋतुएं आती हैं, मौसम बदलता है, सोना जागना होता है, मरना जीना पड़ता है, बार बार जन्म होते हैं। जैसे सागर में लहरें आती हैं और चली जाती हैं, उसी प्रकार से तो व्यवहार के लिए हमें मन चाहिए, मगर ध्यान के लिए हमें आत्मा की मति चाहिए। जब हम ध्यान करते हैं तब हमें आत्मबुद्धि से ही हम ध्यान कर सकते हैं। सोचो, जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमें जागृत का होश नहीं रहता। जी भाइयों, जब हम स्वप्न में होते हैं तो हमें जागृत का होश नहीं रहता, और जब जागृत होते हैं तो हमें स्वप्न झूठा लगता है। जी, जो दिख रहा है वही सच्चा लगता है, मगर जब आत्मा की परमार्थ बुद्धि आई तो व्यवहारिक बुद्धि झूठी हो जाती है। समझे भाइयों? जब दोनों अवस्थाओं से परे परमार्थ बुद्धि यानी आत्मा की बुद्धि आती है तो दोनों अवस्थाएं झूठी हो जाती हैं। परमात्मिक आत्म बुद्धि ही चेतन बुद्धि है। आत्म बुद्धि ही चेतन है। आपने समझ गए होंगे मेरी बात। इस जागृत जगत को झूठा करती है जो सब सपना नजर आता है।
एक आत्मबुद्धि ही ऐसी है जो इस जागृत को झूठा कर सकती है। लगता तो है सपना चल रहा है, पर ये सपना ही है। जो आने वाला है वो भी सपना है, जो चल रहा है वो भी सपना है, और वास्तव में हम कुछ और ही हैं। जी भाई, समझे? जो चल रहा है ये सपना है, जो बीत गया वो भी सपना था, जो आने वाला है वो भी सपना है, मगर हम आत्मा स्वप्न से परे हैं। अब सोचो ध्यान से कि जब हम सपने में होते हैं तो हम क्या हमारे साथ दिन में हुआ है सब भूल जाते हैं, और जब नींद खुलती है तो हम सपना भूल जाते हैं, कहते हैं वो तो सपना था। मान लो सपने में हम बम्बई पहुंच गए और वहां पर किसी ने हमें थप्पड़ मार दिया या हमें सांप दिख गया, हम घबरा गए, डर गए, और नींद खुल जाती है और उठ के कहते हैं हम तो सपने में थे। तो सब कुछ सपने में चल रहा था, वास्तव में तो हम ठीक ठाक अपने बिस्तर पे सोए हैं, अपने घर में सोए हैं। तो सपने में न जाने कहाँ पहुंच जाते हैं, पर वास्तव में हम कहीं और होते हैं, अपने बिस्तर पे होते हैं। इसी तरह ये दुनिया, ये जगत, ये समय चल रहा है। जो बीत गया था वो भी सपना, जो चल रहा है ये भी सपना, जो आने वाला है वो भी सपना। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है, कुछ भी साथ जाना नहीं है। ये मोह के रिश्ते, कच्चे धागों के रिश्ते, इसको हम अपना मान लेते हैं और इनको देख करके दुखी रहते हैं। इस धन को इकट्ठा करते करते पूरा जीवन निकल जाता है और धन यहीं रह जाता है, हम चले जाते हैं। इस शरीर के लिए हम कितनी सेहत बनाते हैं, वर्जिश करते हैं, खाते पीते हैं, सब कुछ करते हैं इसके लिए, यही हमें छोड़ देता है। तो ये सपना है। जो सत्य नहीं है वो सपना है, जो सत्य है वही परमात्मा है। तो सत्य तो एक ही होता है, अमृत एक ही होता है, अमृत दो नहीं होते। तो झूठा है वो अपना नहीं है, जो सत्य है वही अपना है। तो इसलिए हमें सब कुछ जानते हुए इस जीवन में जीना है। जो इस सपने को नहीं समझ पाया वो पूरा जीवन दुखी रहता है। जो इस सपने को नाटक, एक ड्रामा समझता है और ड्रामे में जीता है, ड्रामा समझ के, और सत्य को जानता है, वो खुशी खुशी रहता है, खुशी खुशी इस संसार से जाता है और फिर से वापस आता है और कार्य चलता रहता है। वही मुक्त हो पाता है, वही आनंद में रहता है, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है। तो इसलिए जागो, जानो, समझो। अब देखो, स्वप्न ने जागृत को झूठा नहीं किया, सपने ने जागृत अवस्था को झूठा नहीं किया, जागृत ने स्वप्न को झूठा कर दिया। और परमात्मिक बुद्धि ने, आत्मा की बुद्धि ने जगत को झूठा कर दिया। समझ गए? ये सब कुछ माया है। ये माया भी तो इसको माया कहा गया है। और एक परमात्म बुद्धि यानी आत्मिक बुद्धि ही सत्य है। जिस प्रकार वेदों में कहा गया है ना, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। मिथ्या का मतलब झूठ, और एक ब्रह्म जो है परमात्मा के लिए ब्रह्म शब्द यूज होता है, वही सत्य है, बाकी सब झूठ है। तो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या हो जाता है। जैसे कि सपने के बाद जागने पर लगता है, सपने के बाद जागने पर लगता है सपना तो झूठा था। और चेतन को समझो, चेतन सत्य को कहते हैं, परमात्मा को कहते हैं चेतन, आत्मा को चेतन कहते हैं। अब सपने में या इस दुनिया में सबके अंदर चेतन है, चेतन से ये जड़ जगत चलता है। तो
एक दूसरे को कहते हैं मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा, तुम मेरे दोस्त हो। तो चेतन न मार सकता है न मर सकता है, सब कल्पना है। तो कल्पना में ना जी, सत्य में जी। ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र है, सब जगत में तू ही तू है। मैं ही मैं हूं, सर्वत्र मैं हूं, मैं ही आत्मा हूं और मैं ही परमात्मा हूं। समझे भाई? मैं को जानो बस। मैं शब्द चेतन का है, शरीर का नहीं, मगर प्रयोग मैं शब्द को देह के लिए सब यूज कर रहे हैं इस संसार में कि मैं। वास्तव में मैं कौन है, शरीर से परे कौन है मैं, ये सोचो। जब आप सो जाते हैं, गहरी नींद में होते हैं, तो मैं कहने वाला शरीर तो आपका पड़ा होता है, सोया होता है, उसे तो कुछ पता ही नहीं होता है। और मन आपका सपने देख रहा होता है। जब मन भी सो जाता है, देह भी सो जाती है, तो आप सोचो कौन आपको सांसें दे रहा होता है, कौन आपका ख्याल रखता है, कौन आपको एनर्जी दे रहा होता है। आप थके हारे बेड पर सोए होते हैं, कौन आपको ध्यान से सुला रहा होता है, कौन आपकी रक्षा कर रहा होता है। मैं उस मैं की बात कर रहा हूं, चेतन की, जो सबको प्रेम करता है, अपनी गोद में सुलाता है। सुलाता है ना भाइयों, सबको आरामदायक नींद देता है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को गोद में सुलाती है, उसका ध्यान रखती है, क्यों? उसी तरह वो चेतन परमात्मा माँ के रूप में आपकी सेवा करता है, आपका ध्यान रखता है। माँ भी वही है, पिता भी वही है। एक ही चेतन आत्मा दोनों रूपों में कार्य कर रही है, मगर दिखाई नहीं देती है वो किसी को। महसूस करने वाले महसूस कर लेते हैं, ध्यानी योगी कि कोई है। माँ भी है, पिता भी है, जो हमारा ध्यान रखता है, जो असीम है। लेकिन हम इस संसार में सीमित बन के आए हुए हैं, उस असीम को नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बुद्धि नहीं है सीमितताओं में। ये हद की बुद्धि है, उस बेहद को नहीं जान पाते हैं। तो मैं शब्द आंखों के बिना तो हो सकता है, मगर आंख चेतन के बिना नहीं हो सकता। समझे? मैं शब्द आंखों के बिना तो हो सकता है, मगर आंख चेतन के बिना नहीं हो सकती। कोई अंधा है, वो चेतन के बिना भी देख सकता है। मैं शब्द आंखों के बिना तो हो सकता है, मगर आंख चेतन के बिना नहीं हो सकती। समझे? चेतन सत्य है। जागना सोना ये धर्म बुद्धि का है, ये प्रकृति की देन है, चेतन की नहीं। हम सोते हैं, जागते हैं, ये मन हमें सुलाता जगाता है। ये प्रकृति है, ये बारंबार बदलती है, अवस्थाएं बदलती है। चेतन नहीं सोता जागता, वो तो हमेशा जागता ही रहता है, 24 घंटे वो जागता है, वो कभी सो नहीं सकता, वो एक समान रहता है। सबका आधार एक ही है, वो है सिर्फ परमात्मा चेतन। वो सर्वत्र है। मैं सर्वत्र हूं, सर्वस्थिधान, सर्वधिष्ठान। यह जगत की लहरें मुझ में ही बहती हैं, मुझ में ही मिटती हैं। क्यों भाइयों? परमात्मा एक सागर है, और सागर की लहरें सागर में ही बहती हैं और सागर में ही मिटती हैं, क्योंकि उन सब का अस्तित्व एक ही होता है, पानी। लहर जब जाती है तो बुलबुलें उठाती है, बुलबुल को देख के खुश होती है, बुलबुलों में भी से भी बुलबुलें निकलते हैं।
लेकिन बुलबुले ये नहीं जानते हम सबका अस्तित्व तो एक ही है, पानी है, जिसमें से लहर निकलती है उसी में सिमट आती है। तो परमात्मा तो एक रस सागर के समान है। उसमें से कुछ भी नहीं बनता, कुछ भी नहीं मिटता। एक रसता उसको ही कहते हैं जिसमें से कुछ नहीं जा सकता, कुछ नहीं बन सकता। जैसा है वैसा है, हमेशा एक समान रहता है। मुझ में ये जगत ऐसे है जैसे सागर में लहरें। वह तुम में सब एक ही हैं, सब एक ही में है। तू ही तू कहने से अच्छा है कि मैं ही मैं कहूं। विचार करके देखो, जगत बना है मन से और मन बना है हमसे। ये सारा जगत आपको पता होगा मन से ही बना है। आपके मन से भी आपका जगत बनता है, आपका ब्रह्मांड बनता है। तभी तो कहा है यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जिससे सारे रूप सारे आकार निकले वही तो निराकार है। एक ही तो परमात्मा है। जिससे सारे गुण निकले वो निर्गुण है। जिससे मन निकला वो अमन है। तो उस अमन को समझो, वो मन से परे है। वो अमन ही सबके मनों को चलाता है, उसी से सारे मन बनते हैं। ये मन जो बनता है ये प्रतिबिंब है। जिस प्रकार ऊपर हमारे सूर्य होता है, नीचे घास होती है, उसमें ओस पड़ी होती है, उसमें पानी की बूंदों में जो सब जगह सूर्य नजर आता है बूंदों में, उसी प्रकार से परमात्मा का जो सूर्य है, तो परमात्मा सूर्य के समान है, जो कभी नहीं उगता और कभी नहीं छुपता, एक समान जो रहता है। उसका प्रतिबिंब जब प्रकृति में पड़ता है तो प्रकृति में रिफ्लेक्शन आता है। रिफ्लेक्शन में उसका प्रतिबिंब नजर आता है, तो पूरी प्रकृति जीव सृष्टि बन जाती है। यहाँ जीवन उगने लगता है, क्योंकि परमात्मा चेतन है। चेतनता जहां भी जाती है प्रतिबिंब बन के जाए, चाहे जैसे मर्जी जाए। मान लो आप खड़े हैं, आपके सामने 1000 शीशे हों, आपका बिंब है, आपके प्रतिबिंब 1000 बन जाएंगे। जो आप कर रहे होंगे वही आपके प्रतिबिंब कर रहे होंगे। आप हंसोगे तो वो सब हंसेंगे। तो इसी तरह उसका चेतन प्रतिबिंब बन के अंतःकरण बनाता है। अंतःकरण में अपनी योग्यता के अनुसार शरीर बनते हैं, और शरीर जैसा कर्म करता है वैसे उसको शरीर योनियां मिलती हैं, और ये योनियां बदलती रहती है अपने कर्मों के अनुसार। और यदि इन योनियों से मुक्त होना है तो मानव शरीर, मनुष्य का जो शरीर मिला है, उसकी जो बुद्धि मिली है, उस बुद्धि को जगाए, सोचे, समझे और ध्यान से जागृत होकर के आप मुक्त हो सकते हैं, मोक्ष पा सकते हैं। आपको बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा, इस दुखमय संसार में नहीं आना पड़ेगा। आप मुक्त हो जाएंगे और परमात्मा में लीन हो जाएंगे। आप अपने आप को समझ पाएंगे कि मैं ही वो हूँ जो सब में है। तो कुछ भी अलग नहीं है, तो सब में एक ही चीज कार्य कर रही है, आत्मा। आत्मा परमात्मा अलग नहीं है, एक ही है। मन को हम लोग आत्मा कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। मन को लोग समझ नहीं पाए, इसलिए जीवात्मा कह लेते हैं। वास्तव में आत्मा परमात्मा एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं है। यहाँ एक ही शक्ति है, एक ही चेतन है, एक ही एनर्जी है। उसी को हम परमात्मा कहते हैं, जो हर जगह व्यापक है, हर समय अवेलेबल है, हर जगह। सोते जागते वो आपके साथ है, वो आपसे तनिक भी दूर नहीं है। तो उसे दूर ना समझे, उसको करीब समझे, अपने पास समझे। वो आप ही के पास है, आप ही के साथ है, हर पल आपके साथ रहते हैं। वही आपकी सांसों में है, वही आपकी नींद में सांसें जो दे रहा है प्राण बन के, वही परमात्मा आपके हर पल साथ है।
आप सोचिए, जब आप सोए होते हैं, मन आपका सपना देख रहा होता है, वो भी सो जाता है, और आपका शरीर भी सो जाता है, तो प्राणवायु देने वाला एक वही है, और आपकी महसूसता का प्रमाण देने वाला भी वही है। नहीं तो किसी जड़ से पूछो तुम कौन हो, कहाँ हो, क्या वो कह सकती है मैं यहाँ हूँ? लेकिन तुम कहते हो, जबकि तुम जड़ हो, शरीर जड़ है, मन जड़ है, लेकिन तुम्हारा प्रमाण देने वाला एक वही है। हाँ मैं ये हूँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ रहने का प्रमाण वो देता है। तो सोचिए, बड़े ध्यान से सोचिए। थैंक यू।